जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज से साधक ने प्रश्न किया, महाराज जी संसार का आश्रय कैसे छूटे। स्वामी जी कहते हैं, थोड़ा सा विचार करें तो बात स्पष्ट में समझ में आ जाती है कि बाल्य अवस्था में हमारा जिन मित्रों के साथ, जिन खिलौनों के साथ, जिन व्यक्तियों के साथ संबंध था, वह संबंध आज केवल याद मात्र में रह गया है। आज वह संबंध नहीं है, न उस अवस्था के साथ संबंध है, न उन घटनाओं के साथ संबंध है, न उन खिलौनों के साथ संबंध है, न उस समय के साथ संबंध है। अब आप कहते हो कि हमारी बाल्यावस्था ऐसी थी और हम अड़ जाएं कि ऐसी नहीं थी, तो आपके पास कोई प्रबल प्रमाण नहीं है कि आप उसको हमें बता सकें। आप और हम जिद भले ही कर लें, पर हमारी बाल्यावस्था ऐसी थी, इसको आप और हम नहीं बता सकते। बताए भी तो क्या बताएं और कैसे बताएं? किसकी ताकत है जो उसको बता दे? आपको अपनी बाल्यावस्था वर्तमान अवस्था की तरह सच्ची दिखती थी, पर आज उसको आप सिद्ध नहीं कर सकते। तो फिर आज आपकी अवस्था, जो आज आपकी अवस्था है, उकसाओगे, सिद्ध करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे? जिस तरह से उस बाल्यावस्था का समय बीता, उसी तरह से यह आज का समय बीत रहा है। भविष्य में क्या होगा, अभी घंटे भर बाद क्या होगा, कुछ पता नहीं। आज से युगों पहले क्या हुआ पता नहीं, और आज से युगों बाद क्या होगा हमें पता नहीं। वर्तमान भी बड़ी तेजी से बीत रहा है। वर्तमान है का नाम नहीं है, प्रत्युत जो बरत रहा है अर्थात तेजी से जा रहा है, उसका नाम वर्तमान है। वर्तमान इतनी तेजी से जा रहा है कि इसका एक क्षण भी स्थिर नहीं है। वर्तमान कोई काल है ही नहीं, केवल भूत और भविष्य की संधि को वर्तमान कहा गया है। वर्तमान शब्द का अर्थ ही है चलता हुआ। जो भविष्य है वह सामने आकर के भूत में जा रहा है। जो भविष्य भूत में जा रहा है उसको वर्तमान कहते हैं। इस प्रकार जो कभी स्थिर रहता ही नहीं, जिसका प्रतिक्षण वियोग हो रहा है, उससे विमुख होने में क्या जोर आता है? उससे विमुख होने में क्या जोर आता है बताओ? यह तो जबरदस्ती छूटेगा, रहेगा नहीं। इसको रखना चाहोगे तो बेइज्जती, दुख, संताप, जलन, आफत के सिवाय और कुछ नहीं मिलने का। परंतु इसको छोड़ दोगे तो निहाल हो जाओगे। अतः चाहे संसार के संबंध का त्याग कर दो, चाहे भगवान के साथ अपना संबंध मान लो कि हे भगवान आप ही मेरे हो। भगवान का ही नाम लो, उनका ही चिंतन करो, उनके आगे रो और कहो कि महाराज संसार का त्याग करने में मैं तो हार गया, मुझे अपनी मनोवृत्तियां बड़ी प्रबल प्रतीत होती हैं। ऐसा करके भगवान के शरण हो जाओ। स्वामी जी से प्रश्न किया साधक ने, महाराज जी काम, क्रोध आदि दोष आए तो साधक को क्या करना चाहिए? स्वामी जी कहते हैं, उसको ऐसा मानना चाहिए कि दोष मेरे में नहीं रहते। दोष आते तो हैं और चले जाते हैं, पर मैं वहीं रहता हूँ। जैसे घर में कोई कुत्ता आया और चला गया तो न घर कुत्ते का है और न कुत्ता घर का है। ऐसे ही दोष आए और चले गए तो न मैं उन दोषों का साथी हूँ और न वे दोष मेरे साथी हैं। ऐसा मानकर साधक को उन दोषों के वश में नहीं होना चाहिए, अर्थात उनके अनुसार क्रिया नहीं करनी चाहिए। काम आदि दोष उसी को तंग करते हैं जो उनके वशीभूत हो जाते हैं। अतः जब भी ये दोष आएं तो साधक को चाहिए कि वह हे नाथ कहकर भगवान को पुकारे। सच्चे हृदय से की हुई पुकार कभी निष्फल नहीं जाती। जय श्री राधे।